तो आपका स्वागत है हमारे चैनल देसी एयर ड्रॉप में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इंटरलिंक से रिलेटेड, जो आप लोगों के दिमाग में भी आता होगा। प्लस आप लोग जिन लोगों को शेयर करते होंगे, जिन लोगों को आप जोड़ने की कोशिश करते होंगे, जिन लोगों को आप इंटरलिंक के बारे में बताते हो, तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आता है कि भाई ये लॉन्च कब होने वाला है, लेकिन ये फ्री में माइनिंग क्यों करवा रहा है, इसका मिशन विजन क्या है, ये क्या करना चाह रहा है, क्या होगा फ्यूचर में जाके, इसका कैसे इसका फ्री का जो है वो वैल्यू निकल के आएगा। तो इसी चीज़ को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने प्रॉपर तरीके से अपना 5 साल का जो रोड मैप है वो बताया हुआ है कि किस ईयर में, किस साल में क्या क्या करने जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लस हम जानेंगे कि कौन से साल में क्या क्या होने वाला है, ताकि आप लोगों को भी एक क्लैरिटी रहे कि भाई कंपनी इस साल में जो करने जा रहा है उसमें से क्या पूरा हुआ, अगले साल जो करने वाले हैं उसमें क्या होने वाला है। तो उस हिसाब से 2025 से लेके 2030 तक का कंपनी का जो प्लान है उसको इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं है इंटरलिंक में, तो हमारे लिंक से अकाउंट बना सकते हो और हमारा इन्विटेशन कोड 354045 डाल सकते हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं 2025 को लेके। 2025 में कंपनी ने कहा था, जब लॉन्च हो रहे थे, जो व्हाइट पेपर बनाया था, उन्होंने कहा था कि हम फाउंडेशन बना रहे हैं। कंपनी का क्या करेंगे, 2025 में फाउंडेशन बनेगा। तो उसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले उन्होंने कहा कि 2025 में कोर प्रोडक्ट को लेके उन्होंने बताया कि हम अपने मेन जो प्रोडक्ट्स जो हैं उनको लॉन्च करेंगे, जैसे कि आपका इंटरलिंक आईडी हो गया, ऐप हो गया, ब्लॉकचेन नेटवर्क हो गया, आपका एसडीके हो गया, यानी डेवलपर टूल्स जो हैं, आपका डिजिटल वॉलेट हो गया और आईटीएलएक्स। तो इनमें से आप सबको पता चल ही गया कि जो ज्यादातर चीजें हैं वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आईटीएलएक्स भी बहुत ही जल्द आपका आने वाला है। जैसे ही जो नया वर्जन चल रहा है उसका जैसे ही उसको जो स्मूथली अगर वो रन करने लग जाएगा, तो उसका ऑटोमेटिकली आपका जो आईटीएलएक्स भी उनको लॉन्च कर देंगे। तो 25 के जो कोर प्रोडक्ट्स को लेके जो बातें चली है, तो उनमें से ज्यादातर पूरे हैं, ठीक है, क्योंकि 2025 की बात थी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एआई मॉडल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी इंटरलिंक अपना फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को अपग्रेड करेगा ताकि ये दुनिया का सबसे एक्यूरेट सिस्टम्स में आए। और फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जो है इनका, जो फेशियल रिकॉग्निशन मतलब समझ रहे हो ना, कैमरे से आपका जो फेस स्कैन करके वेरीफाई करने जो वेरीफाई किया जाता है ना, उसी को फेशियल रिकॉग्निशन बोलते हैं। ये प्लान कर रहे हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड है उसको एकदम ऊपर लेवल तक ले जाए, जिसके कारण ऑलरेडी इन्होंने NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के साथ वहां पे ऑलरेडी लिस्ट कर दिया गया है, वहां से अप्रूवल ले लिया है, वहां से सर्टिफाई कर लिया है। यानी वो जो मॉडल है, जो बात उन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन को लेके किया था, जो उन्होंने प्लान किया था, वो भी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। कहना है कि ग्लोबल यूजर एक्विजिशन यानी 2025 में हम और क्या करेंगे कि टारगेट है कि 10 मिलियन वेरीफाइड यूजर्स हों। 10 मिलियन वेरीफाइड यूजर्स मतलब 1 करोड़ असली लोग जिनके आइडेंटिटी फेक ना हो। जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते हो ना कि बॉट्स स्पैम करते रहते हैं, तो यानी सिर्फ रियल लोग अलाउ होंगे इंटरलिंक के इनके इकोसिस्टम में। तो ऑलरेडी आज के डेट में अगर आप देखोगे 25 लाख लोग जुड़ चुके हैं। तो इस साल में जो भी 5-6 महीने बचे हैं, तो उसमें टारगेट यही है कि 1 करोड़ करने का इनका प्लान है। तो जिसके लिए वो लोग दुनिया भर की मार्केटिंग कर रहे हैं, आपको एम्बेसडर्स के लिए अवार्ड्स दे रहे हैं, आप लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्राइज दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें कर रहे हैं ताकि क्या हो, ये जो टारगेट है 1 करोड़ का, ये भी पूरा हो सके। उसके बाद आपका इंटरलिंक कार्ड, इनका डेबिट कार्ड भी लॉन्च करने का इनका प्लानिंग है। तो इनका कहना है कि 3 मिलियन यानी आपका 30 लाख लोगों को स्टार्टिंग में 2025 में डेबिट कार्ड दिया जा सके, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते, जैसे कॉफी शॉप में कार्ड स्वाइप कर लिया, रियल वर्ल्ड में पेमेंट का जहां पे इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे आप इस्तेमाल कर सको। ये भी 2025 का इनका प्लान है। फिर टोकन एक्सपेंशन, फिर इनका कहना है कि जो 2025 में ही इनका जो आईटीएल जो भी है इनका, तो इनका क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे, जाने माने एक्सचेंजेस हैं, वहां पे इनको लिस्ट करने का इनका प्लानिंग चल रहा है। ये 2025 तक का है। फिर इन्होंने बोला है कि इन केस अगर जो इनकी लिस्टिंग है 2025 तक ना हो, तो अर्ली 2026 में कैसे भी करके कर ही देंगे। ये 2025 तक का आपका टारगेट। तो इसमें आप खुद समझ लो कि कितना पूरा हो चुका है, कितना पूरा होना है। अब हमारा अभी अगस्त चल रहा है, तो अभी आपका 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। तो ये आपका 2025 का हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 2025 में कंपनी की प्लानिंग क्या क्या चल रही है, ताकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन ना हो कि भाई ये लिस्टिंग कब होने वाली है, बार बार पूछेंगे ये लॉन्च कब होने वाला है। ठीक है, लॉन्च होना इंपॉर्टेंट नहीं है,
लॉन्च हो भी गया तो उसकी अगर वैल्यू निकल के नहीं आई तो आप लोग इतना जो कॉइन कलेक्ट कर रहे हो उसका फायदा क्या है? तो इसलिए 2025 में क्या क्या करके 1 करोड़ पहुंचने के बाद फिर जब वो लॉन्च होगा तो जो भी कंपनी ने कुछ दिमाग में सोच के रखा होगा ना कि हम 1 करोड़ करने के बाद ही लिस्ट होंगे या फिर हमारा ये प्लान है, तो उसको अकॉर्डिंगली 2025 में वो सारे पूरे होने चाहिए। और जहां तक मेरा ख्याल है, अगर सब कुछ स्मूथली चले तो पूरा हो भी जाएगा। लेकिन इन केस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कोई बात नहीं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं 2026 का इनका क्या प्लान है। ठीक है, तो अब 2026 में इनका है कि इनका कहना है कि एजीआई डेवलपमेंट का इनका प्लान है कि इस साल फोकस होगा एजीआई पर, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एजीआई का मतलब हो गया कि ऐसा एआई जो सिर्फ एक काम नहीं बल्कि मल्टीपल काम ह्यूमन की तरह, इंसानों की तरह करके समझ कर सकेगा। उसके बाद एलएलएम क्रिएशन किया जाएगा। एलएलएम का मतलब हो गया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जैसे चैट जीपीटी। तो इंटरलिंक अपना खुद का एक एआई बनाएगा जो उनके सिस्टम के साथ डीप इंटीग्रेट होगा। फिर उसके बाद डेवलपर कम्युनिटी एंड एप्स, यानी डेवलपर्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा ताकि वो अपने ऐप्स इंटरलिंक के प्लेटफॉर्म पर बना सके। जैसे कि एंड्रॉयड के लिए प्ले स्टोर होता है, वैसे यहाँ पे मिनी ऐप्स का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। फिर यूएस स्टॉक एक्सचेंज प्रिपरेशन, यानी एसईसी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के रूल्स को फॉलो करके इंटरलिंक यूएस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने का प्रिपरेशन यानी तैयारी करेगा, जैसे कि कंपनी आईपीओ के लिए रेडी होती है। ये 2026 का ही प्लान है। फिर टोकन एक्सपेंशन, यानी आपका टोकन जो है उसको 180 कंट्रीज में बढ़ाया जाएगा एआई फंडेड यूबीआई के थ्रू। यूबीआई का मतलब होता है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। इस तरह से मतलब फैलाना चाहते हैं कि जो लोगों की जो बेसिक जरूरत है वो पूरी हो सके। उसके बाद 2027 से 2030 तक का जो इनका विजन है वो है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि टारगेट है कि आईटीएलजी जो है टोकन है उनको 1.4 बिलियन लोगों तक ले जाने का जिनके पास बैंक अकाउंट या आईडी नहीं है। अभी भी बहुत सारे दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है या ये लोग किसी भी प्रकार का कार्ड नहीं है, तो ये उन सभी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। तो इनका ये कहना है कि हम उन सारे लोगों को, जो कि है 1.4 बिलियन, इनमें से 1 बिलियन वेरीफाइड यूजर्स का इनका गोल है आपका, कि दुनिया का सबसे बड़ा वेरीफाइड ह्यूमन नेटवर्क बनाना। जैसे फेसबुक पर बिलियंस यूजर्स हैं, लेकिन यहाँ पर यूजर रियल है, डुप्लीकेट है या फिर आपका बोट्स है, समझ में नहीं आता फेसबुक में, है ना। लेकिन आपका जो इंटरलिंक है यहाँ पे वेरीफाइड ह्यूमन होगा 1 बिलियन का। ये बहुत ही बड़ा टारगेट है, लेकिन ये 2030 तक का इनका पूरा करने का इनका प्लानिंग ये है। फिर इकोसिस्टम को ग्रोज करना है कि इंटरलिंक का ऐप मार्केट एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर के बाद सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। मतलब इनका ये प्लान है कि ये जो इकोसिस्टम बनाया जा रहा है, आज के दिन में अगर आप प्ले स्टोर को देखोगे तो कितना ऐप है, उसमें जो चाहो उसमें खोज के आप डाउनलोड कर लेते हो, है ना। उसी तरह ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर में जो चाहे आप ढूंढ के उसमें डाउनलोड कर सकते हो, है ना, जो भी ज़रूरत का सामान है। तो ऐसा एक मार्केट प्लेस होगा जो इनका ये प्लान है कि ये आपका एप्पल ऐप जो और गूगल प्ले स्टोर के बाद इनके ऐप स्टोर का नाम आए। ठीक है, तो ये अपने प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम जोड़ना चाहते हैं। ठीक है, टोकन अडॉप्शन यानी गोल है कि कुछ कंट्रीज आईटीएलजी को अपना रिजर्व एसेट बनाए, जैसा आज गोल्ड या डॉलर रिजर्व में होता है। तो उस तरह का वो चाह रहा है कि इनका एक प्लानिंग है कि ग्लोबल टोकन अडॉप्शन हो। फिर आपका यूनिवर्सल वेरिफिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पुरानी केवाईसी, कैप्चा, एसएमएस, ओटीपी को रिप्लेस करके एक ग्लोबल वेरिफिकेशन सिस्टम बनेगा जो 100 बिलियन प्लस वेरिफिकेशन जो डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के थ्रू करेगा। जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं ना, जो ओटीपी आता है, फिर फ्यूचर में ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। सिस्टम आपको तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपके फेशियल वेरिफिकेशन के थ्रू। तो इस तरह के इतने बढ़िया बढ़िया इनके जो गोल हैं, तो गोल तो मिशन और विजन बहुत बढ़िया है जो मैं आप लोगों को पहले से बोलता आया हूँ। इसी कारण ही आप लोगों से ये जो प्रोजेक्ट है मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो वही सेम चीज़ है, इसका मिशन और विजन पे हमको फोकस करना चाहिए कि भाई 5 साल में क्या क्या इनकी प्लानिंग है। तो वो प्लानिंग इनकी अच्छी है, बहुत बढ़िया है। बाकी देखो कितना कामयाब होता है, कितना नहीं होता है, ये वो फ्यूचर ही बताएगा। लेकिन इसका जो मिशन है, विजन है, फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया है, जिसके कारण आप लोग अगर जुड़ना चाहते हो, जो लोग अभी अभी नहीं जुड़े हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक शेयर कर दिया हूँ, उसको लिंक को क्लिक करके आप उसको साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप कैसे करना है उसका भी वीडियो मैंने वहीं पे दे दिया है, स्टेप वाइज वहाँ समझाया है मैंने, उसको आप क्लिक करके समझ के उसको साइन अप कर सकते हो। तो जो हमारा रेफरल कोड है उसको मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। आप हमारा कोड एंटर कर सकते हो जो कि है 354045।
याद रखिएगा, क्योंकि मैन्युअली उसको एंटर करोगे उसके बाद ही आपका खुद का रेफरल कोड जनरेट होगा और आपका जो कॉइन माइनिंग की स्पीड है वो बढ़ेगा। प्लस आपको 1000 फ्री जो ITLG टोकन सभी कंपनी दे रही है वो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।